Good morning, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. First of all, a happy 3-3 portal to all of you. Second of all, आज eclipse भी है. उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको प्रीवियस एनर्जी अपडेट में बताया था कि क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं. प्लानिटरी अलाइनमेंट्स, ब्लड मून एक्लिप्स और 3-3 पोर्टल की क्यूमुलेटिव एनर्जीज मैंने आपको बताई थी. इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो कि कलेक्टिव में इस टाइम पर आ रही हैं. दैट इज़ एक्सट्रीम इमोशनल हिट्स. तो ये जो एक्सट्रीम इमोशनल हिट्स हैं दोस्तों, ये आपको दो मोड्स के बीच में स्विंग कराएंगे. इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपके रूट चक्र से. देखिए, आज ब्लड मून है, यानी कि रक्त वाला चंद्र. तो रक्त वाला चंद्र जो है आपके लोअर चक्रा से कनेक्टेड है, यानी कि आपके रूट चक्रा, द बेस ऑफ द स्पाइन, द सेक्रल चक्रा बिलो द नेवल एंड द सोलर प्लेक्सस दैट इज़ अबव द नेवल. तो हो क्या रहा है इस टाइम पे? सर्वाइवल और सिक्योरिटी की थीम जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ एंड सेक्सुअल एनर्जीज़ के साथ साथ जो कुछ एनर्जीज़ आप पर्ज करेंगे इस टाइम पे, और जो एनर्जीज़ आपको बॉदर कर सकती हैं वो है एंगर और शेम और प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जीज़. तो इनके एक्सट्रीम्स में जो कलेक्टिव है वो स्विंग करता हुआ फील कर सकता है आपको. आप अचानक से फील करेंगे कि यू आर फीलिंग इंटेंस एंगर टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू, टुवर्ड्स सिचुएशंस एंड टुवर्ड्स योर डिवाइन मैस्कुलिन. तो ये जो एंगर की एनर्जीज़ आ रही हैं, इसके एक्सट्रीम्स को आपको बैलेंस करना है. एक तरफ आपका जो माइंड है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर वर्क करेगा, बिकॉज प्रोटेक्टिवनेस की थीम्स जो हैं एक्सट्रीम में हाईलाइट हो रही हैं. तो इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होगा कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रनिंग की एनर्जीज़ में जा सकते हैं. साथ ही साथ मैस्कुलिन्स अपनी बाउंड्रीज़ को हार्डन कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. जब आपको इंटेंस एंगर के साथ साथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ के बीच में आप स्विंग कर रहे हैं, तो आपको शेम की एनर्जीज़ भी फील हो सकती हैं. शेम फॉर फीलिंग इंटेंस पुल टुवर्ड्स योर मैस्कुलिन, बिकॉज जो सेक्रल है वो पर्ज कर रहा है शेम और सेक्सुअल पुल के डायनामिक्स को. तो वो जो एनर्जीज़ हैं वो आपको मैस्कुलिन के टुवर्ड्स खींचेंगी, बट आपको शेम भी फील हो सकती है फॉर फीलिंग सो इंटेंसली फॉर योर मैस्कुलिन एंड वांटिंग यूनियन. तो ये जो शेम की एनर्जीज़ हैं ये भी प्रोटेक्टिवनेस के डायनामिक के साथ एक्सट्रीम्स में स्विंग कर रही है कि आई शुड नॉट बी वांटिंग दिस बट आई वांट दिस, सो आई एम फीलिंग अशेम्ड. एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो ये जो एनर्जीज़ हैं इस तरीके से जब स्विंग कर रही हैं, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं जिसमें आप शेम में जा रहे हो, तो मैस्कुलिन भी बाउंड्रीज़ इन्फोर्स करते हुए शेम की एनर्जीज़ और प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जीज़ में स्विंग कर रहे हैं. तो इन तीनों चक्रास को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए आज मैं आपके लिए स्पेशल इनर वर्क गाइडेंस लेकर आई हूँ जो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ तक फॉलो करनी है इन एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए, ताकि आप अपना यूनियन अचीव कर सकें. बिकॉज़ ये जो केओटिक पोर्टल की एनर्जीज़ हैं, अगर आप इसमें स्टक हो गए तो आपकी जर्नी जो है वो लूप्स में टर्न कर सकती है, जहाँ पर आप इन थीम्स के आसपास चक्कर लगाते रहेंगे बट असेंड नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यूनियन अचीव करने में आपको दिक्कत होगी. तो इनर यूनियन आप अच्छे से अचीव कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में रहें और इन एनर्जीज़ को, जो ब्लेसिंग्स ये पोर्टल्स और एक्लिप्स आपको देने वाले हैं आफ्टर द पर्ज, उनको आप अच्छे से डाउनलोड कर सकें, उनको आप अच्छे से एम्बॉडी कर सकें. इसके लिए ये इनर वर्क करना ज़रूरी है. फर्स्ट है 7 चक्रा मेडिटेशन.
या तो आप उठने के बाद 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए या फिर सोने से पहले आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बता रही हूँ कि आपको लोअर 3 चक्रास को एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो आप इसके लिए स्पेशल मेडिटेशन पर लोअर 3 चक्रास के लिए अलग से कर सकते हैं, साथ में हार्ट चक्रा के लिए भी, बिकॉज हार्ट चक्रा जो है वो एक्सपैंड होना चाहता है, बट ये जो एनर्जीज़ हैं, जब तक आपकी जो कुंडलिनी है वो बेस ऑफ द स्पाइन यानी कि रूट चक्रा से ही राइज होती है, वो एनर्जी शक्ति तब तक राइज नहीं हो सकती हार्ट चक्रा तक, और एक्सपेंशन जो हार्ट चक्रा का है वो तब तक फुली आप एम्बॉडी नहीं कर पाएंगे और एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो यूनियन के लिए नेसेसरी है, जब तक आप लोअर 3 चक्रास की एनर्जीज़ को क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो लोअर 3 चक्रास पर आपको फोकस करना है। आज आप रूट चक्रा पे फोकस कीजिए, ब्लड मून के साथ साथ एक्लिप्स से पहले कीजिए इस चीज़ को, एक्लिप्स के मुहूर्त से पहले कीजिए, और उसके बाद कल आप सेक्रल पे फोकस कीजिए, और उसके बाद आप सोलर प्लेक्सस पर फोकस कीजिए। चौथे दिन आपको हार्ट चक्रा पर फोकस करना है स्पेसिफिकली, और 7 चक्रास का साथ में तो आपको करना ही है, पर इन चक्रास को इंडिविजुअली भी आपको इन पे मेडिटेट करना है और इनको क्लियर करना है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट गाइडेंस। सेकंड है कि आप या तो दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं या दुर्गा चालीसा सुन सकते हैं या कोई भी दुर्गा मंत्र या दुर्गा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। थर्ड है आप नरसिम्हा कवच सुनिए। होली की जो एनर्जीज प्रेजेंट हैं, जो नेगेटिविटी बर्न करती हैं, जब आप नरसिम्हा कवच सुनेंगे तो आप अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन लेंगे, आप जो भी डेविल अटैक्स हैं उनसे प्रोटेक्शन लेंगे, और अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने की पावर भी आपको मिलेगी। तो ये आपकी चक्रा क्लेंजिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो आप नरसिम्हा कवच ज़रूर सुनिएगा आज के दिन पर। इसके अलावा जो चौथी गाइडेंस है वो ये है कि आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, पर आपको नॉर्मल कॉर्ड कटिंग नहीं करनी है, आपको एडिक्टिव कॉर्ड कटिंग करनी है। सो आपको विजुअलाइज करना है इसके अंदर कि एक रेड कलर की कॉर्ड जो एडिक्शन को सिंबलाइज करती है, जो आपके सोलर प्लेक्सस को कनेक्ट करती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के सोलर प्लेक्सस के साथ, उस रेड कॉर्ड को विजुअलाइज कीजिए और फिर डिवाइन वाइट लाइट से बने हुए ब्लेड से इस एनर्जी को, इस कॉर्ड को कट कीजिए, इस एडिक्टिव एनर्जी को कट कीजिए। इससे जो कांस्टेंट पुश एंड पुल मैस्कुलिन के और फेमिनिन के अंदर, इंटरनल मैस्कुलिन और फेमिनिन में बना हुआ है और एक्सटर्नल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3D पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो एनर्जीज़ जो हैं स्टेबलाइज हो जाएंगी और यूनियन जो है मैनिफेस्ट हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों पॉइंट 0 पर आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम बनेगा, आप अलाइनमेंट में आएंगे और इस तरीके से आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप पुश एंड पुल की एनर्जीज़ में फंसे रह जाएंगे तो आप एक लूप में सर्कल करते रहेंगे। तो आपको ये कॉर्ड कटिंग करनी है। कॉर्ड कट करने के बाद वाइट लाइट से इसको सील कीजिए। जहाँ पे आपकी कॉर्ड थी, इमेजिन कीजिए कि वो अब सेपरेट हो गई है, वापस से अंदर जा रही है, और जो हॉलो स्पेस है जहाँ पर कॉर्ड थी उस एरिया को आपको सील करना है वाइट लाइट की हीलिंग एनर्जीज़ के साथ। ये एक्टिविटीज़ करने से आप जो हैं एडिक्टिव एनर्जी लूप से, पुश एंड पुल डायनामिक से, शेम, एंगर और प्रोटेक्टिवनेस की कांस्टेंट पुश एंड पुल थीम से, एक्सट्रीमिटीज़ से बाहर आ जाएंगे, और आपके लिए ये जो एनर्जीज़ हैं इनको अब्जॉर्ब करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यही थी मेरी स्पेशल गाइडेंस आज के इस पोर्टल के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है अगले 7 डेज़ के लिए इनर वर्क में, ताकि आप इस जर्नी पे आगे स्मूथली बढ़ सकें और सारी ब्लेसिंग्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करके अपने यूनियंस को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ हमेशा ही। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन को आसानी से
रिसीव कर सकें और आप मिस ना करें कोई भी अपडेट इस चैनल से। थैंक यू so much. Love and light always. I send you all of my blessings and wish you all the best for your